स्वागत है आपका चार्ट ऑब्सेशन की एक और नई वीडियो में। आज की तारीख है 6 जनवरी 2025। आइए चलते हैं पहले निफ्टी 50 के एनालिसिस की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निफ्टी 50 के 1 आवर टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि निफ्टी पहले जिस रेंज में था उस रेंज से निकल के इसने एक ब्रेकआउट दिया था, और ब्रेकआउट देने के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि मे बी इस लेवल के आसपास से रिजेक्शन ले सकता है, क्योंकि इस लेवल को इसने ब्रेकआउट किया था कुछ दिन पहले। तो आज वैसा कुछ हुआ नहीं। बेसिकली आज हम देखेंगे कि किस तरह के प्राइसेस इसके नीचे गए और क्या क्या प्राइस एक्शन हो सकते थे। बट अभी भी जो हमारे लेवल्स हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल हैं, वो पहले के ही हैं। 24,700 या 24,800 के अराउंड है, 24,300, 23,911 और 23,537 के अराउंड लेवल्स हैं। ये लेवल्स सारे सेम ही रहेंगे हमारे। हमें ये देखना है कि अभी जो प्राइसेस ने पिछले 2 या 3 दिनों में जो हमें प्राइस एक्शन दिखाया है, हम ये देख सकते हैं कि किस तरीके से प्राइसेस पहले इस रेंज को ब्रेक करते हैं और उसके बाद ब्रेक करने के बाद वापस से इस लेवल को जब टेस्ट करते हैं तो ये कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाते हैं, इनफैक्ट और नीचे गिर जाते हैं। तो पहले आपको एक चीज़ नोटिस करनी होगी कि जो मैं लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ, किस टाइप की लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ। तो जो मैं जिस लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ ये है कि जब जितने भी कॉमन हाइज़ थे, जैसे ये था कॉमन हाइज़ या जो भी हाइज़ थे, जैसे एक ये हाई था या ये सारे जितने भी हाई थे, इस रेंज का जब ब्रेकआउट हुआ तो जितने भी बायर्स रहे होंगे उन्होंने अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ पे कहीं पे प्लेस किए होंगे, राइट। या इनके नीचे जो आपका स्विंग मूविंग एवरेज है उसके नीचे उन्होंने स्टॉप लॉसेस प्लेस किए होंगे। तो जब प्राइस एक्शन में जब 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब प्राइसेस ने ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे कई सारे लोगों ने पोजीशंस बनाई होंगी और यहाँ पे बाइंग लिक्विडिटी आ गई होगी, ठीक है। और बाइंग लिक्विडिटी लेने के बाद फिर से जब ये इस लेवल के पास आके रुक गया है, जो कि है अपना 23,537 का लेवल, तो इस लेवल को हमको ये जज करना है कि क्या इसके नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हम इस बात को ध्यान दीजिए कि ये एक बाइंग लिक्विडिटी को ले चुका है और अब इस लेवल के आसपास यहाँ पे इनके स्टॉप लॉसेस होंगे। अगर इस लेवल को ये फिर से टेस्ट करता है, ठीक है, तो देयर इज़ अ चांस कि ये और नीचे भी जा सकता है, ठीक है। क्योंकि इस रेंज में ब्रेकआउट हुआ, इस रेंज का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ बाइंग लिक्विडिटी को ले लिया। अब स्टॉप लॉसेस यहाँ पर है, अगर इस लेवल्स को बार बार टेस्ट करता है तो हम लोग इसमें और भी गिरावट देख सकते हैं। तो जो मैं लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ वो सेलिंग साइड बाइंग साइड की लिक्विडिटी है और ये हमको फ्यूल करेगा हमारे डाउन साइड के मूवमेंट को। तो इस चीज़ को हमको ध्यान देना है। आगे जब हम लोग अपने एनालिसिस को करेंगे तो उन सेटअप्स को ज़्यादा वैल्यू देनी है जो इस तरीके के प्राइस हमारे बिहेवियर को सपोर्ट करते हैं। तो चलते हैं पहले हम लोग अपने हमारे सेटअप्स की तरफ। तो पहले लॉन्ग सेटअप की बात करते हैं। तो लॉन्ग सेटअप में जो मैं देख पा रहा हूँ कि मानते हैं कि एक ऐसा सेटअप हो सकता है इसमें प्राइस फ्लैट ओपन हो। फ्लैट ओपन होने के बाद 23,537 का जो लेवल है इसके आसपास से लिक्विडिटी को लेता है और उसके बाद जो लास्ट सेलिंग स्विंग है उसके ऊपर ट्रेड करने लगता है। इस सिचुएशन अगर ऐसी सिचुएशन होती है और वो भी 12 बजे से पहले या 12 बजे के आसपास होती है तो वी कैन एक्सपेक्ट द प्राइसेस टू गो टिल 23,800 या उसके थोड़ा और ऊपर भी जा सकता है। बट चूँकि अभी आज के दिन इतनी हैवी सेलिंग हुई है, 370 से 380 पॉइंट के अराउंड जो पॉइंट निफ्टी ने लूज़ किया है, तो एकदम से उसको वापस गेन करना मुश्किल है। तो 23,800 के अराउंड मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ कि अगर इस तरह का कोई सेटअप बनता है और एक वॉलेटाइल मार्केट दिखता है तो 23,800 एक अच्छा टारगेट हो सकता है इस तरीके के सेटअप्स के लिए। दूसरा एक सेटअप जो मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ वो ये है कि एक शॉर्ट कवरिंग का। तो शॉर्ट कवरिंग में मैं कह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि आज किसी ने शॉर्ट किया है इस लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास या इस लेवल के आसपास, और प्राइसेस जब बढ़ रहे थे तो उन्हें प्रॉफिट हो रहा था। तो अगर आप सोचो कि आज भी देखो कि जब प्राइसेस इस लेवल पे आए, ठीक है, आप देखो कि यहाँ से इसने एक सपोर्ट लिया था जिस लेवल को मैंने बताया था, एग्जैक्टली उसी पॉइंट से उसने एक सपोर्ट लिया था। बट ये सपोर्ट लेने के बाद एकदम से यहाँ पे ब्रेकडाउन आ गया। तो इसके बाद जो फर्दर मूवमेंट हुई है, काफ़ी लोगों ने अपने स्टॉप लॉसेस यहाँ रखे होंगे या यहाँ रखे होंगे। तो अगर कल को मान लेते हैं प्राइसेस गैप अप ओपन होते हैं इस लेवल के आसपास, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे, और लगातार वो एक या दो स्विंग इस लेवल के ऊपर बनाता है और
एट दी डे एंड अगर डे हाई सॉरी सेकेंड हाफ में अगर वो डे हाई बनाने लगता है, देयर इज़ अ चांस कि एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो अगर इस तरीके का कोई सिनारियो बनता है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ शॉर्ट कवरिंग, और ये 24,200 तक जा सकता है, जो कि हमारा लास्ट जहाँ से सेलिंग आई थी तो यहाँ तक ही जा सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर इस तरीके का कोई सेटअप बनता है तो हम लोग 24,200 तक का अपना टारगेट रख सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट कवरिंग का हमारा सेटअप हो गया। चलते हैं हम लोग अपने ये लॉन्ग 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 सेटअप हो गए, हम लोग शॉर्ट सेटअप्स की तरफ चलते हैं। तो आप देखो कि शॉर्ट सेटअप में मैंने दो सेटअप बताए हैं। तो पहला सेटअप आपका इस तरीके का है कि इसमें प्राइसेस गैप अप ओपन होते हैं और वो 23,911 इसके आसपास से लिक्विडिटी को लेते हैं, और उसके बाद हमारे जो लास्ट बाइंग स्विंग था उसके नीचे ट्रेड करने लगते हैं। तो बेसिकली इस सेटअप का जो लॉजिक यही है कि एक बार लास्ट यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लेने का कोशिश किया था, तो अगर वापस प्राइस वहाँ पे आता है और वहाँ से रिजेक्शन देता है तो फिर और बायर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो हमको ये नोटिस करना है कि प्राइसेस लास्ट स्विंग के नीचे होने चाहिए और 9 EMA के भी नीचे होने चाहिए, ताकि हम लोग जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड है उसके डायरेक्शन में हो। तो इस तरीके का सेटअप हम लोग अगर हमको कल मिलता है तो हम लोग कर ले सकते हैं। दूसरा सेटअप जो मोस्ट बेयरिश सेटअप है मेरे हिसाब से, क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी, जैसा कि मैंने बताया कि इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड करने की वजह से एक बाइंग, और यहाँ पर जो ट्रेड किया यहाँ पे बाइंग लिक्विडिटी को ले चुका है, स्टॉप लॉसेस यहाँ कहीं पे हो सकते हैं। तो अगर जो आपके प्राइसेस हैं इस लेवल से फिर से टेस्ट करते हैं, ठीक है, तो देयर इज़ अ चांस कि प्राइसेस और ब्रेक डाउन कर सकते हैं और इस पर काफ़ी अच्छा हमको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें हमें यही देखना है कि जो लास्ट हमारा जो क्लोज़ है या क्लोज़ के आसपास से लिक्विडिटी लेके, या फिर हमारे जो लास्ट सेलिंग स्विंग है उससे लिक्विडिटी लेके अगर प्राइस कंटिन्यूसली इसको पुश करते हैं और ब्रेक डाउन होता है इसके नीचे, वो भी 12 बजे या 12:30 बजे से पहले, तो वी कैन एक्सपेक्ट इट टू गो टिल 23,300 तक। वहाँ तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये प्राइस चले जाएंगे। तो ये दो सेटअप है, इसमें से अगर ये वाला सेटअप आया तो ये हाईएस्ट रिस्क रिवॉर्ड होगा और काफ़ी काफ़ी प्रोबेबल भी है अगर इस तरीके का सेटअप है, क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड के साथ हम लोग जा रहे हैं। इस सेटअप में चूँकि प्राइसेस गिर चुके हैं, तो अगर इस तरीके का सेटअप बनता है तो हम लोग पुराने जो हमारे इस आज के जो क्लोज था उसके अराउंड टारगेट तक ले सकते हैं, बट उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। इस वाले सेटअप में हमारे पास एक लंबा टारगेट हो सकता है और हम लोग प्राइसेस जो भी हमारा प्रॉफिट है उसको टेल कर सकते हैं। तो ये दो हमारे सेटअप हैं, हमको ये देखना है कि कल क्या होता है। मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो प्राइस एक्शन हो रहा है क्या वो HMPV वायरस की वजह से ही हो रहा है या फिर और भी कई रीज़न हो सकते हैं। तो उसमें मैंने कैसे सेक्टोरियल एनालिसिस किया है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो वो वीडियो भी कुछ देर में आता ही होगा। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।